नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से वक्फ बोर्ड बिल को जेपीसी की मंजूरी मिली है, इसे लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कोई कह रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है, तो कोई कह रहा है कि विपक्ष के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। असल में यह खेल विपक्ष के साथ नहीं बल्कि आपके साथ हुआ है, इस देश की जनता के साथ हुआ है, हमारे संविधान के साथ हुआ है। क्या है इस मामले की पूरी राजनीति, किस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है दिल्ली चुनाव से, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर यह पूरा मामला जेपीसी में पहुंचाई है तो इसके पीछे ये दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगर ईमानदारी से बात की जाए तो जब मानसून सत्र में सरकार वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक को लेकर आई थी संसद में, तो इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त विरोध किया था। खुद भाजपा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक ये सहयोगी विरोध करेंगे। ऐसे में तुरंत ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को इस मामले में लगाया गया। इन्होंने दोनों दलों से, यानी कि जेडीयू और टीडीपी दोनों ही दलों से बात की अकेले अकेले, और यह तय हुआ कि ये बिल जेपीसी में जाएगा। ये कानूनन प्रक्रिया है, जेपीसी में जाएगा, वहां पर इस पे संशोधन किया जाएगा, सभी के सुझाव आएंगे, सरकार के भी विपक्ष के भी, और नीतीश और नायडू मान भी गए। लेकिन क्या बात हुई है असल में, ये देखने वाली बात है आगे चलकर, क्योंकि जेपीसी को यहां पर 31 सदस्यों के द्वारा ये एक समिति गठित की गई और इसका अध्यक्ष आप देख सकते हैं कि नियुक्त किया गया है जगदंबिका पाल को। काफी सीनियर नेता हैं और इन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि 4 अप्रैल तक ये बिल आ जाएगा, इतनी समय दिया गया, 4 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट दे दें। लेकिन सिर्फ जनवरी ही है और सरकार ने इतनी तेजी से काम किया है कि 4 अप्रैल का इंतजार नहीं कर पाए और जनवरी में ही रिपोर्ट आ गई। कोई सरकारी काम समय पर नहीं होता, आपने देखा होगा। लेकिन यह रिपोर्ट 4 अप्रैल तक आनी थी, जनवरी में ही आ चुकी है। जेपीसी में हुआ क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। विपक्षी सांसदों का दावा है कि अध्यक्ष ने किसी की कोई बात सुनी ही नहीं, आप चाहे जो बोले सब कुछ अनसुना कर दिया। सरकार दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में जल्दी पेश करने पर अड़ी हुई थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जनवरी में ही यह बिल आ चुका है, जेपीसी की मंजूरी मिल चुकी है। कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसदों को तो 1 दिन के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया इस बिल को जल्दी पारित कराने के चक्कर में। ऐसे में अब ये जेपीसी एक तमाशा बनकर रह गई है। तमाशा कैसे बनकर रह गई है, क्योंकि यहां पर कुल 257 सुझाव आए थे टोटल सभी सदस्यों की तरफ से। 257 सुझावों में से सिर्फ 44 को माना गया कि ये बातचीत करने, चर्चा करने लायक हैं, और उन 44 में से 14 संशोधनों को मंजूरी भी दी गई। लेकिन ये इत्तेफाक ही है कि ये 14 के 14 संशोधन एनडीए की तरफ से आए हैं। एनडीए मतलब भाजपा और उसका सहयोगी दल, और इन 14 में से भी 10 संशोधन भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 संशोधन उसके सहयोगी टीडीपी, जेडीयू और अन्य के हैं। यानी कि जब किरण रिजिजू की मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तभी यह तय हुआ था कि भाई हमारा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, कैसे हम समर्थन कर दें नायडू और नीतीश के लिए। यह बहुत मुश्किल काम है, बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और दोनों की सरकार मुस्लिम वोटर्स पर निर्भर करती है। ऐसे में यह बीच का रास्ता निकला कि जेपीसी का गठन होता है, हम कुछ सुझाव देंगे, आप मान जाइएगा, आप मान जाएंगे तो हम भी कह देंगे कि अब हमारी सभी आपत्तियों पर इन्होंने काम कर लिया है, हमारे सुझाव को मान लिया है, अब सब ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये सभी सुझाव एनडीए की तरफ से आए थे, 14 सुझाव, और ये सारे मान लिए गए। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये कहने की स्थिति में हैं कि
हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आप देखिए क्यों लाया गया है वक्फ बोर्ड का ये बिल पूरा संशोधन वाला, क्योंकि सरकार का दावा है कि ये संशोधन मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए है। कितनी चिंता कर रही है सरकार मुसलमानों की, और वक्फ में चल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सुधार किया जा रहा है। भाई भ्रष्टाचार भी मिटाना है। सेना और रेलवे के बाद यह सच है कि वक्फ के बाद सबसे ज्यादा जमीन है इस देश में, और यही मामला है क्योंकि अब ये जो सबसे ज्यादा जमीन है, जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये जमीन किसकी नजर में है, कौन चाहता है इस जमीन को, ये तो आप जानते ही हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।